अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 2022 एन इवेंट फॉर ईयर फॉर इंडियाज फर्स्ट RRTS। तो भाई साहब ये रेलवे के रिलेटेड है मेरे ख्याल में। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने NCRTC को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में NCRTC को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक RRTS के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए NCRTC ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार RRTS स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरंभ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरंभ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधी बाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण कर RRTS कॉरिडोर का पहला टनल ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद सुदर्शन 8.1 ने भैसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच 2 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कर 15 दिसंबर को ब्रेक थ्रू किया। यह मेरठ की सबसे लंबी टनल है। साथ ही मेरठ के तीनों भूमिगत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स लेवल आदि के सभी स्लैब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। भूमिगत निर्माण के साथ NCRTC ने एलिवेटेड सेक्शन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। RRTS कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। NCRTC सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन NCRTC के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित RRTS के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां NCRTC के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक 4 ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है।
ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है। साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। RRTS नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ वर्ष 2022 में NCRTC की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही OHE के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। RRTS कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में NCRTC ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य DB इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ NCRTC ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को RRTS की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए RRTS के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने RRTS प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैंसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच NCRTC ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में RRTS प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए NCRTC ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही NCRTC की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में हिस्सा लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। NCRTC NCR के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही RRTS क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट भाई हैं, और इसमें जो सबसे जो बेहतर लगता है ना मुझे, वो जो टनल बनाते हैं ना भाई साहब, क्या कमाल की टेक्नोलॉजी। हर एक टनल से तारक भाई ना जगह बचती है,
ऊपर भी कारोबार चल रहा है, नीचे से अंदर जगह कम है, फंक्शन कितने ज्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि ना के बराबर हो जाते हैं। वो तो कोई एक दफा तकनीकी खराबी की वजह से या हाँ। कुदरती आफत की वजह से कोई हो जाए एक्सीडेंट, वो अलग बात है। लेकिन भाई प्रोजेक्ट कमाल के चल रहे हैं। जिस तरह वो अंडरग्राउंड जो थे वो स्टेशन जो बन रहे थे, ऊपर से जब वो फ्लाईओवर बन रहे थे यार, पाकिस्तान से तो धरती के ऊपर कुछ नहीं बन रहा, वो ऊपर भी बना रहे हैं धरती के नीचे। क्या हो गया है? कल ही तो कबाड़ खरीदा है चाइना से, कुछ ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कबाड़ से तो खरीदते तो है ना, इम्पोर्ट करते हैं। हाँ। मेहनत ये मुश्किल से बनाते हैं, हम इम्पोर्ट करते Import हैं करते हैं। पैसा। ये बात है, बैठे बैठाए जो है आपको मिल जाती है कुछ सब नहीं कुछ। कर- ये बता, वो बंदा सही है जो खुद बनाता है, वो सही रहता है, ये बंदा ऐसे पैसे ऐसे ले वाले लेता है। नवाब फिर बंदे। उसके अंदर कीड़े क्यों निकालते हो? कीड़े जब खरीदे ही कबाड़ है तो कीड़े क्या निकालेंगे? बाढ़ क्यों बोल रहा है भाई? चाइना से इम्पोर्टेड की माल खरीदा हमने, अच्छा ब्रांड है। एक ही तो आपका दोस्त है जिस पर आप एतमाद कर सकते हो। वो नहीं, कबाड़ नहीं है भाई। ब्रेक, वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा, ब्रेक ब्रेक नहीं लगती। ऐसा ब्रांड दुनिया में कहीं नहीं होगा। माल करते हो। बना के दिखाए इंडियन में, ऐसा नहीं बना सकते। ऐसी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा, वो हाथों से पैरों से भी लगा लो फिर भी नहीं लगती। हाँ? वो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक नहीं है। एक और तरीके से रुक सकती है, दरख्त लगा दे सामने, दरख्त को तो लेकर चली जाएगी, साथ में उखाड़ कोई के कुछ नहीं समझती। वो क्या लतीफ है। हाँ, कोई सामने पहाड़ आ जाए तो हाँ, फिर फिर रुक सकती है। या या समंदर का रुक कर, या ऊपर से ये नीचे इस तरह का छलांग लगाए ना नीचे करके, तो फिर भी रुकने वाली तो नहीं है ना नीचे। जमीन को फाड़ कर आगे चले। वो ना भाई एक ना इधर मीम सुनाते हैं, वो मतलब हंसाने के लिए लोगों को ना, कहता है कि वो ना ड्राइवर को जी अदालत में लाया जाता है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको अदालत में लाया जाता है। कहता है ये तुमने बंदे को ये ट्रेन के नीचे देकर क्यों मारा? नीचे दे के क्यों मारा? वो तुमने ट्रेन नीचे क्यों उतारी? नीचे क्यों उतारे? हाँ, तो वो कहता है पटरी से नीचे क्यों उतारी ट्रेन? कहता है वो जी सामने बंदा आ गया था, तो कहता तुमने बंदे के ऊपर चढ़ा देनी थी। कहता हाँ, मैं ऊपर ही चढ़ाने लगा तो वो पटरी से उतर गया था, इसीलिए मैंने उसके पीछे उतार दी। तो ये पाकिस्तान के जो ट्रेन है भाई साहब, ये पटरी से तो ऐसे उतरती है जैसे इनको सवाब मिलता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा काम, नेक काम जो होता है। अब भाई काम तो करना, रिपेयरिंग वगैरह करवानी नहीं होती ट्रैक की, तो भैया से आसा तो आती ये रहती ना है। इंडिया पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहा है, ये घूम घुमा के फिर पाकिस्तान पर ले आता है। यार कंपेयर हाँ, पाकिस्तान उसके साथ ही कर सकते हैं ना। कंपेयर इंडिया का हमसे कंपेयर क्यों करता है भाई? भाई हमारा वो करे या ना करे, हमने तो करना है उसके साथ ही। नहीं, उनका हमारा मुकाबले उनके बड़े साथ कंट्री है। के साथ करो, जापान के साथ कर लो कंपेयर, हाँ। पाकिस्तान को भाई इंडिया के साथ ही कंपेयर पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ कंपेयर करो। हाँ, जो उसका भाई है, दिवालिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे दोनों। वो पीर वो भाई। तो दिवालिया भाई है ना, जो तरक्की कर रहा है भाई, हम उसके साथ अपनी तरक्की भी तो कंपेयर करेंगे ना। कौन सी तरक्की की यार। है जी आपने? कबाड़ तो खरीदा है, उसको वो तरक्की नहीं समझी तो और क्या नहीं, समझे? ये तरक्की तुरक्की वो इसलिए भाई साहब, वो जानबूझ के हमने गलती निकाली है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। अच्छा थोड़ा सा चाइना पैसा वाले कम की करवाना चाहते नहीं, हैं। चाइना वाले वो की गलती चलेगी तो नहीं भाई है। साहब डीजल 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बुद्धि नहीं तेज तुम्हारी। अरे यार, इसकी अब बुद्धि वो होती शो है। पीस है। डीजल खत्म करना है, रखेंगे भाई पास अपने डीजल मैं कहता हूँ, रखेंगे, ट्रेनें भी अगर रखेंगे। उसमें एक वक्त है, और भी बुद्धि है ना, वो जो 150 मिलियन मेरा लिया है, दिमाग दे, उसका तेल ले लेते जो पहले हैं, उनको तो चला लेते। वो भाई साहब चलानी किसके लिए है? पब्लिक के लिए। पैसेंजर तो है वो नहीं। इतनी जो ज्यादा ट्रेनें हैं बोगियां, हाँ उसमें साफ तरह बेड तो लगे होंगे, 4 दिन किराए पे दे दे बेड। हाँ, इससे लोग जो कमाई हो, मुसाफिर पैसा हैं, इनका उसमें आकर सो तो जाएं। कतर को देने चाहिए थे। सही बात है, वो वो उधर तो- सो वो मौका जाएं, भी गया पैसे बात से। कमा सकते हैं। एक रात का 500 नहीं 100 रुपया लगा लें तो फिर भी कमाई, खड़ी खड़ी की कमाई हो जाएगी। हाँ, ऐसा ना कि कोई इस तरह का लड़की लेके चला जाए उधर से, वो उधर ही काम किया करना। तेरी तरह के चुराने वाले स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं ना, वो भी इंजनों के इंजन गायब हाँ। कर देते हैं तो भाई। फिर
तो भाई साहब ये ना इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं इतने ज्यादा चल रहे हैं कि बंदे को नाम भी याद नहीं रहता कि किधर से किधर चल रहे हैं भाई साहब। सही बात। पाकिस्तान में भी चल रहे हैं लेकिन हमें दिखाते ही नहीं भाई कि पाकिस्तान में कोई काम पाकिस्तान का मैं एक प्रोजेक्ट सुन रहा था खबरों के अंदर में बोल रहे थे कि वो सड़क बना रहे हैं लेकिन उसका मुतबादल रास्ते ही नहीं दिया। इतना ज्यादा रश है, इतनी जगह कहाँ से ले भाई? तो इंडिया का देख लो, नीचे से ट्रैफिक चल रही है, ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडिया है, ये पाकिस्तान है, फर्क नहीं। तो भाई रास्ता तो देना चाहिए ना। तो बड़े बड़े ये बाईपास बन रहा है भाई, इसका कोई मुतबादल नहीं है उनके पास। क्या बात है, गन्ने का सीजन है, कितनी उम्र हो जलील हो रहे हैं। और बड़े लेकिन शुक्र है भाई बन रहा है, कई दिवाली की कगार पर भी पाकिस्तान खड़ा है। बहुत बढ़िया जी। जो फ्लाईओवर और जो अंडरपास और जो इस तरह के होते हैं ना, इससे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। 70 किलोमीटर का बोल रहे थे। 17 किलोमीटर के 70 के मेरे ख्याल से 17 किलोमीटर। 17 वो फ्लाईओवर वो कमाल है यार, बहुत ज्यादा। 17 किलोमीटर। तो खर्चा भी है भाई, इंडिया के पास पैसे हैं, वो खर्च रहे हैं अवाम की भलाई के लिए। इससे तो इंडिया की जो देख रहे कितने लोग काम वो तो भाई काम करते हैं लोग, उनके लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए साफ जाहिर है उनके लिए व्हीकल और जो ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम होना चाहिए कि लोग जो है टाइम पर काम पे पहुंच सके। हमारे लोग बंदे वेले बैठे हैं तो उनको काम पे जाने की जरूरत क्या? ट्रेनें बनाने की क्या फायदा ट्रेन का, इतने सड़कों का। अच्छा तारक भाई, ये कहो इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कुछ हादसे वगैरह भी हो जाते हैं। वो तो कुदरती आफत मतलब प्रोजेक्ट के अंदर हो जाते हैं। जो चिनाब ब्रिज बनी है इस पे भी कभी कितने की जाने शायद गई होंगी। हो सकता भाई जरूर बताइएगा अगर कोई, और हो सकता है उसके मुतबादल उसके घर वालों को अच्छी खासी मतलब पेमेंट वगैरह देते। ये आम मजदूर ही मरते हैं, उनको क्या देंगे? थोड़ा बहुत देते हैं, कुछ ना कुछ देते होंगे यार। ठेकेदार जो होता है वो पता ही होते हैं खतरनाक। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई साहब, जो अगर इंडिया में इस तरह के कोई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस तरह चिनाब ब्रिज थी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो जब किसी मजदूर की हादसे के साथ डेथ हो जाती है तो उसको उधर किस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इधर का भी भाई हमें पता नहीं कि अगर कोई मालिक अच्छा तो वो भाई 2-3 लाख दे देते हो ठीक, वरना मैं कहता हूँ वो भी नहीं देते होंगे। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।